1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग थी। 29 जुलाई 1946 को धमकी देते हुए जिन्ना ने कहा था कि अलग पाकिस्तान हासिल करने के लिए 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा। संयुक्त बंगाल में शासन था मुस्लिम लीग का और संयुक्त बंगाल का प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी, जिसे बंगाल का कसाई भी कहा जाता है, क्योंकि अविभाजित भारत में सिर्फ बंगाल था जहां मुस्लिम लीग का शासन था। इसलिए लीग ने बंगाल में योजनाबद्ध तरीके से जिन्नाह का डायरेक्ट एक्शन डे बनाने का फैसला किया। हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को कामयाब बनाने के लिए पहले से हर एक परिवार तक एक पर्चा पहुंचाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। डायरेक्ट एक्शन डे, ये मत भूलिएगा, 16 अगस्त 1946, बार बार रिपीट मैं कर रहा हूं। शुक्रवार का दिन था, जुमे का दिन था, 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने भारत के सभी मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की अपील की थी। मुस्लिम लीग ने योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को कोलकाता में दुकानें बंद करने के लिए कहा था, जबकि कांग्रेस ने डायरेक्ट एक्शन डे का विरोध करते हुए हिंदुओं को अपनी दुकानें खुली रखने के लिए कहा था। जबकि मुस्लिम लीग ने पूरे बंगाल में अपने समर्थकों को कोलकाता में आने के लिए कहा था। 16 अगस्त से पहले ही सोहरावर्दी ने पंजाब प्रांत से मुस्लिम लीग के 1200 नेशनल गार्ड्स बुलाकर कोलकाता में तैनात कर दिए थे। कलकत्ता के 24 स्थानों में 22 स्थानों का इंचार्ज समर्थकों को बनाया गया था। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सब प्लान्ड तरीके से हुआ था, योजनाबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं अचानक हो गया डायरेक्ट एक्शन डे। काफी तैयारियां पूरी करने के बाद सोहरावर्दी ने कोलकाता के शहीद मैदान में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम लीग समर्थकों को संबोधित किया। क्या कहा उस दिन? सोहरावर्दी ने कहा कि पुलिस को काबू में रखने का बंदोबस्त कर दिया गया है। 16 अगस्त 1946 यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे पर सोहरावर्दी का मैसेज क्लियर था। कोलकाता में जुटे लीग के लाखों समर्थकों को सीधी कार्रवाई की जा सकती। ये सीधी कार्रवाई होनी थी कोलकाता के हिंदुओं के विरुद्ध। खुद कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने अंग्रेजी सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें कहा गया था कि 10 अगस्त 1946 के बाद से मुस्लिम लीग समर्थक कोलकाता में भाला, कटार और हंसिया लेकर जुटने लगे थे। 16 अगस्त को सोहरावर्दी ने हिंदू विरोधी भाषण दिया और भाषण के बाद के लाखों समर्थक कोलकाता में हिंदुओं के नरसंहार के लिए निकल पड़े। ज्यादातर के हाथ में हथियार थे और इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है कि जुमे के दिन मुस्लिम लीग के हजारों समर्थक हथियारों के साथ क्यों आए थे। और जब बंगाल के कुछ अखबारों में लिखा जा रहा था कि मुस्लिम लीग समर्थकों को अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए था, फिर कांग्रेस ने डायरेक्ट एक्शन डे का पूर्व नियोजित हिंसा उसको क्यों नहीं माना? सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह कि कोलकाता में नियुक्त अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर जेपीसी मैकलिने ने किसके कहने पर सैनिकों को आदेश दिया था कि वो 16 अगस्त के दिन बैरकों से बाहर ना निकले? ये सवाल है। डायरेक्ट एक्शन डे को कामयाब बनाने के लिए पूरे शहर में हिंदुओं पर चुन चुनकर हमले शुरू हो गए थे। हिंदुओं को उनको घरों से खींचकर काटा गया। छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग हिंदू महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया। हिंदुओं के कटे हुए सिर से फुटबॉल खेली गई। सब आरोप हैं। डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू हुए नरसंहार के 72 घंटों में दावा है कि 5000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की गई थी। बलात्कार के बाद जिंदा या मुर्दा दुकानों में लोहे के हुक से उनके शवों को टांगा गया। सैकड़ों हिंदुओं के हाथ पैर बांधकर नाले में फेंक दिए गए ताकि वो तड़प कर मरे। और हुगली नदी में भी शव फेंके गए। अनगिनत परिवारों को बच्चों समेत उनके घरों में जिंदा जला दिया गया। डायरेक्ट एक्शन डे पर हिंदू नरसंहार में कोलकाता की सड़कें हिंदुओं के शवों से पटी हुई थी और स्थिति इतनी भयावह थी कि शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन ये इतिहास आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको बताया। आपको सिख नरसंहार पता होगा 1984, आपको गोधरा भी बताया जाएगा, आपको सारे दंगे नरसंहार बताए जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा।